अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची तूफ़ानी बारिश के बाद सियासी तवज्जो का मरकज़ बन गया। क्या शहर के मसाइल हल होंगे? मुल्क का माशी हब बुनियादी सहूलतों से महरूम क्यों? मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत कराची में मौजूद। आज शहबाज शरीफ साहब सरगर्म नज़र आए और ख़ास तौर पे कराची के मसाइल के हवाले से उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ साहब का दो रोज़ा दौरा कराची, बारिशों की तबाहकारियों का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म जुम्मा को कराची आ रहे हैं, कराची के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2 साल गुजर चुके हैं, 162 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार डिमांड कर रही है कि कराची के लिए दिए जाएं, फंड्स जारी किए जाएं ताकि कराची के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। क्या कराची के मसाइल हल करने की ये संजीदा कोशिश होगी? क्या स्टेक होल्डर्स को शामिल करके उनको साथ मिलाकर कराची के की किस्मत का कोई फ़ैसला हो सकेगा? शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है और उन्होंने नैब के हवाले से मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम मज़म्मत करेंगे। कराची में बैठकर APC के हवाले से बातें हो रही हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि कराची की जो तरजीहात थी, कराची के जो मसाइल थे, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाज़ाहिर ये गेस्चर देने की कोशिश कर रही हैं कि हम कराची के मसाइल के ऊपर या कराची के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो एजेंडा था वो APC था। उसके साथ साथ ख़ास तौर पे अगर हम बात करें आर्मी चीफ साहब की, तो उन्होंने ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि कराची की सूरत हाल कोई शहर ऐसी कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता और फ़ौज ज़रूरत के वक्त शहरियों को मायूस नहीं करेगी। और कराची के हवाले से उन्होंने कहा कि मसला वसाइल का नहीं, तरजीहात का है। तरजीहात में क्यों कराची शामिल नहीं है, क्या इशूज़ हैं, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब, सीनियर तजियाकार हैं और कराची के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पे भी। उनसे पूछेंगे कि कराची के हवाले से क्या तरजीहात होनी चाहिए, क्यों आर्मी चीफ साहब को ये कहना पड़ा कि कराची तरजीहात में नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, वेलकम। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जनाब राबिया माजिद साहिबा। आप MP हैं पाकिस्तान MQM पाकिस्तान की और कराची के सबसे बड़े स्टेक होल्डर जमात है MQM और सबसे ज़्यादा इस वक्त तनकीद का निशाना भी MQM को बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। कैप्टन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं? बड़ी ज़बरदस्त बात की आर्मी चीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि एक तो कुदरती इतनी तूफ़ानी बारिशें थी, इसका कोई भी शहर जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मसला वसाइल का नहीं, मसला तरजीहात का है। क्यों तरजीहात में शामिल नहीं है कराची? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ का बयान अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मसाइल कराची के ओवरनाइट नहीं पैदा हुए। ठीक है। और बतदरीज इसमें ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। मेरी ज़िंदगी गुजरी कराची में। 1960-62 में मैट्रिक किया, कॉलेज में गए और सर्दी जैसी बारिशें होती थी। ठीक। और सारी चीज़ें चल रही थी, पानी जमा होता था ऐसा? इस तरह की कोई भी सूरत हाल नज़र नहीं आती थी। ठीक है। और उसकी वजूहात अभी आपके सामने पेश करेंगे कि ये क्यों हुआ, ये हो रहा है। तरजीहात अपनी जगह पर, लेकिन तरजीहात कह देने से नहीं होता। जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिससे आप एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, उसमें फ्लॉ है, उसमें आपकी नीयत में फतूर है, तो फिर कभी भी आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। आपने वो इंट्रो में जिक्र किया कि $162 मिलियन का मुतालबा किया जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ 162 अभी इसीलिए 15 साल से 20 साल से 25-30 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है और उसी के साथ MQM भी काम। सो रूरल और अर्बन सिंध जो था, जी, इन दोनों की मिली जो हुकूमत थी उसमें चल रहा था। बिल्कुल। तो ये $160 मिलियन एकदम ये रुपए, इसकी क्या वक़्त है? सही। आपने इस दौरान क्या किया? मैं समझता हूँ कि अगर सही मानों में एडमिनिस्ट्रेशन आपकी एक नेक नियति से काम करती तो ये नताइज सामने नहीं होते। 1992 में भी बारिश हुई थी, ठीक, जो मुझे याद है, बहुत सारा पानी आया था, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद ठीक हो गया। ये तो दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट की
डिफेंस जैसे इलाके में, क्लिफ्टन जैसे इलाके में, जिसमें मैं मुरीद इल्जाम ठहराता हूँ, जो आपके DHA के कैंटोनमेंट वाले, ये सब मेरी नज़र में नालायक नाअहल है। सही, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि आप DHA की जो इंतज़ामिया है और साथ साथ कैंटोनमेंट जितने भी हैं हमारे, और वहाँ हमने देखा कि वेल मैनेज हैं, बहुत हाई टैक्स लेते हैं आम शहरियों से जिनके वहाँ रिहाइश है, वो टैक्स भी देते हैं, उसके बावजूद वहाँ सिस्टम सही नहीं हो सका। बाकी शहर की तो हम बात कर ही नहीं रहे, जो कि चूँकि हमारा 70% जो शहर है वो डेवलप नहीं है, कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल ये शहर है, तो वहाँ तो पानी खड़ा होना तो बिल्कुल बनता था। लेकिन जो सिविलाइज्ड एरियाज़ थे वहाँ पर भी जो पानी खड़ा हुआ, उसकी बड़ी वजह यह है कि नाअहली थी, और जो जितने भी ऑफिसर्स थे शायद वो ये समझ रहे थे कि ये पानी कुदरती तौर पे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राबिया साहिबा क्या कहेंगी कराची की तरजीहात के हवाले से? अगर हम बात करें, आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर के, पिछले 33 साल से किसी न किसी तरह आपके पास इख्तियारात भी रहे, आप हुकूमत में भी रहे, कभी आते रहे कभी जाते रहे, लेकिन दावा आप ये करते हैं, और है भी हकीकत, आपको वोट भी मिले, इस शहर ने आपको वोट भी दिए, लेकिन शहर के मसाइल जो हैं वो कम नहीं हुए। शुक्रिया ज़फ़ीर आपका। ये इसमें इस हवाले से ये कहूँगी कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें सारा कसूर क्या सिर्फ MQM का है? नहीं, हम तो बात ही नहीं कर रहे कसूर की, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप स्टेक होल्डर रहे ना, आज भी हैं। सबसे अहम बात ये है कि कराची पर तवज्जो किसी भी हुकूमत ने नहीं दी। मैं बात कर रही हूँ हुकूमतों की। इसमें हुकूमतें, इससे पहले नून की भी हुकूमत रही, PP की रही, फिर भी दोबारा PP की है, गुज़िश्ता 12 साल से, अभी तो वो कंटिन्यू है ना 12 साल से जी। लेकिन आबादी का तनासुब, ये जो बारिशें आई और ये तबाही हुई, जबकि कराची माशी हब है, उसके बाद ये इतना ज़्यादा तबाही होने की वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आबादी जो पहले थी, जिस वक्त कराची बसा है, उस वक्त की आबादी में और आज की आबादी में जो है 100 से ऊपर % में अगर आप देखें 100% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। कहते हम ये हैं कि ये 1.5 करोड़ का शहर है, ये 1.5 करोड़ का शहर नहीं है, ये तो एक जंगल बन चुका है। ठीक है, जो अगर सही मायने में सेंसस कराए जाएंगे तो कराची की आबादी आपको तकरीबन 3.5 करोड़ से 3.25 लाजमी आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल मेरी बात पहले सुन लीजिए। जी। जब आबादी बनी थी तो कराची की उस वक्त जो नालों की पोजीशन थी, जो नाले बनाए गए थे, उन नालों में उस वक्त की आबादी के लिहाज से वो सब चीजें बनाई गई। ठीक है, उस दौरान, उस वक्त से लेके सन 60-61 से लेके अब तक कितनी सारी हुकूमतें जो इख्तिदार में आई, जिनकी हुकूमत थी, क्या उन्होंने इस पे तवज्जो दी? नहीं दी ना, नहीं दी। हम यही बात कर रहे हैं। हम देखिए, हमारा मकसद MQM नहीं, मकसद हमारा MQM नहीं है, मकसद सिर्फ ये है, कहीं भी हुकूमत भी नहीं। जब बल्दियात MQM के पास आया, जब MQM को मौका मिला, तब तक MQM ने काम किया। अभी आप देख लीजिए, अभी ये रिसेंटली जो अपने तारिक रोड पे देखें, अंडर बाईपास बना है, बड़े गौर से देखिए, आते जाते देखें। अभी तो बारिश आई है ना, आम दिन में देखिएगा कि नीचे रसाव है उसके अंदर। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अभी वही है ना जिसका ये दावा कर रहे हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं, जो कि बड़ा साफ सुथरा हमने बनाया है। अब आप ये देखें ना, MQM को तो जब मौका मिला तब MQM ने काम करके दिखाया। अभी जो हमारा ये बल्दियाती दौर गुजरा, इसमें कोई इख्तियार नहीं दिया गया था। आपको देख ली सारी अहम चीजें तो दो चीजें राबिया साहिबा, दो चीजें हैं। आपने 1970 की बात की कि उसके बाद कोई मास्टर प्लान नहीं आया, फिर आपने कहा कि जब MQM को मौका मिला, ये 60 के बाद से समझ लीजिए, ठीक है ना, मानते हैं कैप्टन साहब यही बता रहे थे कि उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त आबादी में 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ। आप कह रही हैं, ठीक है, ये बात भी हम मान लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका घर है कराची, आपका जब आपके घर में इजाफा हो रहा है तो प्लानिंग करना आपका काम है ना। आपके घर में ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, सुने, आपके घर में ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं तो आपको मैनेज करना होगा ना वो घर। आप बोलने कि भाई मेरे पास इतनी वक्त नहीं है कि मैं मैनेज कर सकूं। आप सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर, इसी वजह से सबसे ज़्यादा सवाल आपसे बनता है
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बाकी बिल्कुल बाकी जमातें ये कहती हैं कि शायद होल्डर है, हम कराची की जो बात करते हैं ना, कराची की जो हम बात करते हैं इसलिए करते हैं कि कराची मुल्क का माशी हब है, लाहौर मुल्क का माशी हब नहीं है। लाहौर में अगर पानी खड़ा भी हो जाए तो वहां से 60% रेवेन्यू नहीं जनरेट होता। इसलिए सवाल भी ये पैदा होता है कि आपने जो आवाज उठानी थी वो उठाने में नाकाम रहे। आप देखिए कोशिश करते रहे जो इख्तिदार में है, देखिए कोशिश में और संजीदगी में फर्क है ना। ये आप ये तो कोई भी कह सकता है, इल्जाम लगाना नहीं, इल्जाम नहीं लगा, हम तो कह रहे हैं कि उसका रिजल्ट आना चाहिए। हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आना चाहिए, मकसद भी है। हम भी ये कह रहे हैं कि 4 साल आपके मेयर रहे ना, वो बेख्तियार थे, लेकिन वो जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो रोए ना, ये पहले साल कंप्लीट होने पे वो बताते कि 1 साल हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरे हाथ बंधे हुए। यकीन करें, नहीं कह रहे थे, यकीन करें कि ये कराची के अवाम उनके साथ खड़े होते। लेकिन वो जब अपना टेन्योर पूरा हो गया, सब चीजें हो गई, 55 अरब रुपए उन्होंने एंजॉय कर लिया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं तो बेबस हूं। कहना तो बहुत आसान है सबको कि एंजॉय कर लिए, वो तो ये तो सब बात की बातें हैं। नहीं, ये तो फैक्ट है ना, ये हम नहीं कह रहे, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। ये चीजें आप ये देख लें, पूरे 12 साल के अंदर अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती तो इस चीज को वो 12 जब वो इख्तिदार में आए 12 साल पहले, वो उस वक्त से इसको शुरू कर सकते थे। इब्तिदा तो करते ना, कराची के लोग एमक्यूएम की शक्ल में उनके साथ होते, उनके साथ कदम ब कदम होते। देखिए सिंध हुकूमत काम नहीं करी थी, काम लेना आपका काम था। अभी भी आप वफाक में, हम बार बार हर प्रोग्राम हम ये कहते हैं आपसे कि 2 साल आपको वफाक में भी हो गए, आप कुछ नहीं कर पा रहे कराची के लिए, 3 साल और भी गुजर जाएंगे। आज भी मौका है, या तो आप बाहर आए, आप कहें कि हम बेबस हैं, हम नहीं कर सकते, तो फिर अगर आप इत्तेहादी भी रहेंगे और आप 5 साल भी पूरे करें और फिर कहें कि सवाल भी ना उठाएं, तो ये नहीं हो सकता। सिर्फ देखिए एमक्यूएम जो है वो अपनी पूरी कोशिश करे, हम मुकम्मल तौर पे अपनी पूरी, मेयर साहब अपनी कोशिश करते रहे, लेटर लिखते रहे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। 70 लेटर जो उन्होंने गिनवाए हैं और दिखाए उन्होंने, तो ये जब लिख रहे थे, जब काम नहीं हो रहा था, तो तब ये बताते हैं ना। अब 4 साल कंप्लीट करने के बाद जब जा रहे हैं तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो जस्टिफाई हो नहीं पा रहा। हमारे मुल्क के अंदर एक चीज आ गई है कि हमारे मुल्क में सियासत जो है ना, वो सियासत खिदमत खत्म होकर इल्जामात की सियासत बन गई है। हम हकाइक पे नजरें थोड़ी सी चुराने की कोशिश करते हैं। जो हुकूमत में इख्तिदार में है, जब उसके पास इख्तियारात हैं, उसने इख्तियारात को निचली सतह तक नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया। उन्होंने वो काम किया कि वो कहते हैं ना कि पानी, एक मिसाल है कि लाठी भी न टूटे, ऐसी कोई चीज मिसाल होती है, जितनी मिसालें नहीं आती ना वो कि, और हमारा काम भी बन जाए। करते हैं ना, मिसालों पे जाते नहीं है आप। हाँ, वही बात है कि वो काम वो कर रहे हैं कि हमारा नाम भी होता रहे और हम किसी को काम भी नहीं करने देंगे और नाम भी हमारा ही रखेंगे। अच्छा, ये हम पूछ भी लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि वो इख्तियारात निचली सतह पे क्यों नहीं दे रही, वो क्यों एमक्यूएम को साइडलाइन कर रही है, और क्यों वो ये चाह रही है कि कराची के वाले से अभी तो आने वाले वक्त में उनको ये प्लान के लिए सोचना चाहिए कि कराची के लिए अगर वो वाकईतन सिंसियर हैं और वो चाहते हैं कि वो एमक्यूएम के साथ, जिस तरह से एमक्यूएम तो क्योंकि बात करती है अवाम की फलाह के लिए। ठीक है, हम पूछ लेते हैं। लियाकत अस्कानी साहब मौजूद हैं, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। राबिया माजिद साहिबा हैं, आपकी सिंध असम्बली की मेंबर हैं ये भी, और वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है कि वो एमक्यूएम को इख्तियारात दे, और वो खास तौर पर कराची के हवाले से कोई काम करे डेवलपमेंट के हवाले से। क्यों नहीं चाहते सर? आपकी तरजीहात में कराची क्यों शामिल नहीं है? देखें, ये 30 से 35 सालों में कराची पर मुसल्लत हैं। इन्होंने जो कराची का हाल किया वो सब आपके सामने। लोकल बॉडीज, मजबूत लोकल बॉडी सिस्टम इनको हमने दिया, लेकिन वो फिर भी काम नहीं कर पाए। कराची को कब्जों से भर दिया। नालों पे इंक्रोचमेंट आपके सामने मौजूद हैं, पार्क, गलियाँ, कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। और इंशाल्लाह ताला आप देखोगे अभी जिस तरह इनका टेनवर खत्म हुआ है, उसके बाद हम कराची को किस तरह बेहतर उस पर हम काम करेंगे। और आप देखोगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट किस तरह कराची के लोगों के मसाइल हल करेगी, और उस पर हमने काफ़ी काम किया है। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको कराची की सड़कों में, गलियों में वो काम नज़र आएगा कि किस तरह हम एक मैप हमने तैयार किया उसके मुताबिक कराची के जो अभी लियाकत साहब देखें, 2 चीज़ें तो हैं ना बड़ी वाज़ेह हैं कि कराची के हवाले से डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही, और अगर डेवलपमेंट नज़र आ रही होती तो आज मुझे और आपको इन टॉपिक्स पे, और फिर आपकी जो आला क़यादत इस वक्त मौजूद है, आर्मी चीफ साहब आज कराची आए हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब जुम्मे को कराची आ रहे हैं,
तो कराची में अगर कोई डेवलपमेंट्स के काम होते हैं ना, तो आज हम मेगा सिटी के हवाले से बात कर रहे होते हैं। आज हम कहते हैं कि इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट कराची में लगे हुए हैं। हम वही बुनियादी मसाइल के सीवरेज का पानी घरों में क्यों चला गया, बारिश का पानी क्यों रुका हुआ है, सड़कें क्यों टूटी फूटी हैं, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी को क्या मसाइल हैं, हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो इट्स मीन कि कराची में काम नहीं हुआ ना। कराची की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर MQM थी, MQM भी बेबस नज़र आ रही है। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इख्तियारात नहीं दे रहे। आप ये कह रहे हैं कि ये सारा काम MQM ने करना था, MQM वाले कह रहे हैं PP ने करना था। तो हम आम आवाम कहाँ जाएं सर? आप देखिए, आपने सेवरेज की बात की, कचरे की बात की, तो कराची के जो मेयर साहब थे इनके पास इख्तियारात मौजूद थे, सारे चीज़ें आप ये मीडिया में ब्रेक हुआ है कि सर वाटर एंड सेवरेज जो है वो वज़ीर बल्दियात के पास है सर, माजरत के साथ। ये वाटर एंड सेवरेज, ये DMCs यहाँ पर बने हुए हैं जी, DMCs भी उनको देख रही है। आपको शायद मैं भी एक पार्टी का अपना सा वर्कर हूँ, ग्रास रूट का हूँ, मुझे भी मालूम है कि DMCs के पास क्या इख्तियारात हैं। और DMCs कराची में 4 DMCs इनके पास हैं। 4 DMCs में इन्होंने कौन सा काम किया है? 4 नहीं बल्कि 4 मलिर और अपना साउथ को छोड़ के चारों DMCs इनके पास हैं, जिनको करोड़ों रुपए के हर महीने फंड मिलते हैं। ठीक है आप लाइन पे रहे, हम पूछ लेते हैं राबिया माजिद साहिबा से भी कि आपके पास जो इख्तियारात हैं उसमें आपने कितना काम कर लिया। देखिए, जितने इख्तियारात थे उसके मुताबिक काम हुआ है। मैं खुद अपने इलाके में जहाँ पर मैं खुद मॉडल रहती यूसी हूँ, बता दें कि ये यूसी है जिसको हम मॉडल के तौर पे पेश कर सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, साफ़ सुथरी, वहाँ पे सेवरेज का सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ सफाई बहुत अच्छी है। एक बात मुझे बता दीजिए, जो चीज़ बिगड़ी हुई है 20, 21, 22, 30 साल से, उसको सिर्फ आपके आपको बस एक लिमिटेड रकम दी जाती है। उस लिमिटेड रकम के अंदर आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, नहीं हो सकता तो फिर हल क्या है? उसका हल यही है कि कराची के साथ मोहब्बत से सोचें कि हमें यहाँ प्लान करना है, बाकायदा नए सिरे से, कराची में बाकायदा तौर पे नए सिरे से पूरी प्लानिंग करनी ठीक है, हम उस तरफ भी आते हैं। अच्छा सर, कैप्टन साहब NDA में आया, 3 दिन के अंदर उन्होंने नालों की सफाई की और बहुत हद तक उन्होंने काम कर लिया। उनके पास वही मशीनरी थी जो बल्दियात के पास इस वक्त मौजूद है या जो शहरी हुकूमत के पास है। उनके पास कोई फंड्स नहीं थे, सिर्फ एक कमांड थी और एक एक्शन था। तो क्यों हम इन चीज़ों पे ही आज बैठे हुए हैं कि फ़ंड्स नहीं है, या हम सियासी ब्लेम करते हैं एक दूसरे को और काम करते नहीं हैं? जो इख्तियारात हैं जितने भी हैं, क्या वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे, समझते हैं आप? देखिए, फिर बात वहीं से आती है कि जब ये ओवरनाइट हालत पैदा नहीं हुई जी, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही जी और शहरी इलाकों में MQM का रहा। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसलिए दोनों बराबर के कसूरवार है। एक्सक्यूज मी, लेट मी कंप्लीट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उन पर ब्लेम करना या उन पर ब्लेम गेम नहीं, हमारे सामने नतीजा मौजूद है और नतीजा ये है कि इस पर कोई काम नहीं हुआ। और ये ओवरनाइट नहीं भी 10, 15, 20, 25 साल से ये इसी तरीके से खराबतर होती चली गई। सही। और अभी वो कह रहे हैं कि प्लान करना चाहिए। वो शहबाज साहब कराची पहुंच गए, ये इनके कराची आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो कराची आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इवन आर्मी चीफ भी कराची आ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जो खराबी हो गई है उस खराबी की वजह जब तक सही तयन नहीं करेंगे उस वक्त तक हालात सही नहीं होंगे। कराची इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ठीक है। इसकी जैसे आपने जिक्र किया, आबादी बहुत बड़ी, और जो शुरू में जो गोरे छोड़ के गए थे, आपकी जो तमाम सहूलियात वही चलती रही, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बढ़ाई नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चीज़ वो छोड़ के गए थे वो मेंटेन भी नहीं कर सकते, मेंटेन भी नहीं, बल्कि सुकड़ती जा रही है। अगर हम अंग्रेज़ों के दौर की बात करें तो जो रेलवे ट्रैक उन्होंने दिया था वही है हमारे पास, हम वो भी सुकड़ गया, कम हो गया और हम उसको मेंटेन नहीं कर सके। जो उन्होंने नहरी सिस्टम बना के दिया वही है हमारे पास, उसको भी हम सही नहीं कर सके। तो जब तक हम कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो यहाँ पे हमारे पास कोई मास ट्रांजिट नहीं है, कोई ट्रैफिक का सिस्टम नहीं है। तो इस पे एक चीज़ और, पानी का जो एक फितरी अमल है जी, वो अपना रास्ता खुद ढूंढता है, ठीक है। तो कराची का जो लेआउट था जो बना के गए थे, वो जो ड्रेनेज सारा कुछ वो उसके हिसाब से बना के गए थे और उसके हिसाब से चल रहा था, लेकिन उसको उस पे भी तजावुज़ात बना दी गई। बजाय उसको मेंटेन रखने के उन चीज़ों पर तजावुज़ात बन गई, उन रास्तों को रोक दिया गया। जो हबीब पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था, हबीब पब्लिक स्कूल तक जब पानी चढ़ता था समंदर का, वहाँ तक पानी आता था। बीच में माइकोलाची क्यों बनाई गई?
ठीक, कोई जवाब दे इस चीज का। ठीक, जो क्या कहते हैं बीच बीच में जितने भी पानी के जो ड्रेन थे उन सब इशारा कर रहे हैं, अस्कानी साहब से भी पूछ लेते हैं कि इनका जो हेड ऑफिस है वो उसके बिल्कुल सामने है और वहाँ पे इनके भी बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, बहुत सारी कटिंग जो चाइना कटिंग कराची में कहा जाता है कि हुई और फैक्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो अस्कानी साहब क्या कहेंगे, ख़ास तौर पे जो कुदरती पानी की गुजरगाहें थी, जो सिस्टम था कराची का, वो नाले सारे बंद कर दिए गए, उस पर चाइना कटिंग हुई। शहर की तकरीबन 5 से 6 बड़ी सियासी जमातें हैं, सब ने चाइना कटिंग की, ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद हैं। तो जब एक शहर के साथ इस तरह एक्स्ट्रा ओवरलोडेड किया जाएगा तो रिजल्ट फिर वही होगा जो पिछले 5-7 दिन में कराची में हुआ। देखिए जी, जिन जमातों ने चाइना कटिंग की है वो सारे जमात एक साथ बैठ जाएं और जो भी है कराची के हालत में बेहतर करना है, ये जो इंक्रोचमेंट है इसको खत्म करना है। और हमने अगर किया है वो कोई निशानदेही करे, अगर किसी और ने किया है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि किसने चाइना कटिंग की है, किसने नाले कब्जे किए हैं और किसने ग्राउंड में चाइना कटिंग की है और पूरा कराची का नक्शा किसने चेंज किया, ये सबको मालूम है। लेकिन कोई हकायक बताने को तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ ये ब्लेम गेम का ऐसा हम लोग बनने जा रहे हैं सारे। और जो चीज़ हकीकत है वो सबको मालूम है कि किसने क्या किया है। और आप देख सकते हो कि जिस तरह की बारिशें कराची में हुई हैं, जिस तरह की बारिशें, ये मेरे ख्याल में माजी में इस तरह की बारिशें नहीं हुई हैं। आप क्योंकि मीडिया कहती है कि 90 साल रिकॉर्ड टूटा है और ये कराची में इतना पानी था। इसके अलावा आप देखें बेरिया टाउन में तो नालों पे इंक्रोचमेंट नहीं था, वहाँ पर क्यों पानी जमा है, वहाँ पर कितना पानी जमा हो गया था। आप DHA के इलाके देख लें, वहाँ पर तो सारा सिस्टम क्लियर है, वहाँ पर अभी तक पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है। अस्कानी साहब बिल्कुल ऐसा ही है। तो DHA पे भी हम बात करते हैं, हम कैंटोनमेंट्स के एरियाज की भी बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने उनकी भी नाअहली है। हम तो ये कह ही नहीं रहे ना कि उन्होंने बड़ा कोई ज़बरदस्त काम किया हुआ था, वो दावा करते थे, वो सबसे ज़्यादा टैक्स लेते थे, लेकिन वो भी आज एक्सपोज हो गए अवाम के सामने। हम यही कह रहे हैं कि इस कराची के लिए मास्टर प्लान चाहिए, बड़ा सिटी है तो इसके लिए वैसे ही इकदाम होने चाहिए। सिंध हुकूमत पिछले 12 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है, उसके बावजूद कराची के लिए कुछ नहीं कर सकी। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ DHA नहीं, पूरा कराची डूबा है। हम DHA के भी बिल्कुल बराबर ही उस पर तनकीद करते हैं और हम सिंध हुकूमत के हवाले से भी जो वो हैं उनकी कोताहियाँ हैं उनकी निशानदेही करते हैं। हम MQM पे भी बात करते हैं। हम यही कह रहे हैं कि जो कराची के आम आवाम है, कराची के जो आम शहरी हैं, जो इतनी जानें गई, इतना माली नुकसान हुआ, ये नुकसान कम किया जाए। फ्यूचर में मुस्तकबिल में इस तरह की कोई अगर आफत आती है तो हम उसके लिए पहले से हमें तैयार होना चाहिए और वो तैयारी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए कराची डिवाइडेड है, कराची सिंध गवर्नमेंट के पास तो पूरा कराची आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पूरे कराची हमारे कंट्रोल में है। यहाँ पर KMCs हैं, उनकी बाउंड्रीज है, यहाँ पर DHA जो सोसाइटी है उनकी बाउंड्रीज अलग हैं, कंटोनमेंट की अलग हैं, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो सर इनको साथ लेके चलना। देखें अस्कानी साहब आपके जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो डिफेंस के भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कैंटोनमेंट की भी हैं और वो इन एरियाज के भी हैं। आपने इनको मिला के लेके चलना है। तो भाई हम कर रहे हैं, अपना काम हम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप सिंध गवर्नमेंट में डालते हो, ये हम सिंध गवर्नमेंट से ये तो पूछ सकते हैं ना, लियारी क्यों डूबा। सिंध गवर्नमेंट से हम ये तो पूछ सकते हैं ना, लियाकताबाद क्यों डूबा। हम ये तो पूछ सकते हैं नाजमाबाद क्यों डूबा, कायदाबाद क्यों डूबा, मलीर क्यों डूबा, कुरंगी क्यों डूबा, औरंगी क्यों डूबा। ये तो इसके तो जवाब दे दें। और हम अभी अंदरूनी सिंध की तरफ तो जा ही नहीं रहे। बदीन में क्या हाल हुआ, ठट्टा में क्या हाल हुआ, वहाँ जो बारिशों ने तबाही मचाई उसका कौन जिम्मेदार है, और सिंध में जो करप्शन है उसका कौन जिम्मेदार है, पीने का साफ पानी नहीं है उसका कौन जिम्मेदार है। सब DHA ने किया। सारे गुनाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं, बाकी सारे साफ सुथरे लोग आपके पास बैठे हुए हैं। नहीं, साफ सुथरा कोई नहीं है, लेकिन जिसकी जितनी जिम्मेदारी है उसको उतना ही है। आप चीफ मिनिस्टर, आपका CM है ना, आप 12 साल से मुसलसल इक़्तिदार में, फिर आप ये दावा करते हैं कि हम पे तनकीद भी ना करें। आप अच्छा काम करें, हम आपकी तारीफ करेंगे। आप अच्छा काम करें, आपने NICVD बनाया, दुनिया आपकी तारीफ करती है। आपने कोरोना में अच्छा काम किया, दुनिया आपकी तारीफ करती है, हम आपकी तारीफ करते हैं। तो अच्छा काम तो करें, एजुकेशन बेहतर करें, हेल्थ की सर्विसेज दें, सुबह में इक़दाम करें, हम आपकी तारीफ करेंगे। हमने कब मना किया काम करने से, हमने कब अपनी जिम्मेदारियों से हम भागे? हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हम आप सारी चीजों का जिम्मेदार आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठहराते हो। इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनको सब पता है, एक एक बंदे को पता है। यही तो कह रहे हैं, सबको पता है कि कौन जिम्मेदार है। आप सारे जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डालते हो। आप KMCs की, आप सूबे के बड़े हैं ना, जिम्मेदारी आपकी बढ़ती है। देखिए हमने वो काम नहीं किया जो KPK में हुआ, जो पंजाब में हुआ,
जो बलूचिस्तान में हुआ, लोकल बॉडीज के नुमाइंदे मुंतखब हुए, अवाम ने उनको मैंडेट किया और मैंडेट के बाद 1-2 साल में उनको हटा दिया। हमने उनको 4 साल पूरे करने दिए और तमाम इख्तियारात के साथ ठीक है, इख्तियारात नहीं दिए, फंड्स आपके पास थे 18वीं तरमीम के बाद, आपने शहरी हुकूमत को बाइख्तियार बनाना था, आपने नहीं बनाया। ये वो इश्यूज हैं जो कि फैक्ट हैं, आप इनको कबूल करें, आगे बढ़ें और कराची के हवाले से काम करें। बहुत शुक्रिया अस्कानी साहब, लियाकत अस्कानी साहब, आपने प्रोग्राम के लिया। लेकिन तनकीद बिल्कुल होगी आपके ऊपर, जब आप 12 साल से इक़्तिदार शेयर कर रहे हैं तो तनकीद आप पे बनती है, क्योंकि आपने कराची के हवाले से और बिलखुसूस सिंध की भी बात करें अगर, तो कोई काम नहीं कराया। जब आप काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो मीडिया आपकी तारीफ़ करता है, दुनिया आपकी तारीफ़ करती है। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो तनकीद होगी, क्योंकि पाकिस्तान का माशी हब, दुनिया का 7वां बड़ा शहर 6 से 7 दिन तक डूबा रहा। नाज़रीन, यहाँ लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा कराची के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। तूफ़ानी बारिशों के बाद कराची एक बार फिर सियासी तवज्जो का मरकज़ बन गया। कराची के हवाले से अगर बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यूँ लगता है कि कोई कच्चा गांव है और यहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर हम इख्तियारात की बात करें तो सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद जो काम हमने करना था, जो इख्तियारात सिंध शहरी हुकूमत को देने थे, पीपीपी ने वो नहीं दिए। वो ब्लेम करते हैं कि चूँकि हमें वफाक कुछ नहीं दे रहा और फंड्स हमें वफाक से नहीं मिल रहे। 162 अरब रुपये कराची के वाले से मिलने थे, 1 रुपया नहीं मिला, और कराची के इश्यूज़ को बुनियाद बना के सियासत की जा रही है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट कराची के लिए इसलिए भी है कि आर्मी चीफ साहब कराची में मौजूद हैं इस वक्त, और कराची के वाले से उन्होंने तमाम मसाइल के वाले से उनको ब्रीफ़ किया गया, उनको बताया गया कि कराची कैसे डूबा। उन्होंने कहा कि तरजीहात में शामिल नहीं है ये शहर, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिलाकर चलना होगा और तयन करना होगा कि ये काम कैसे होगा। इस पर बात करेंगे। अदील अहमद MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और अगर हम बात करें ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की, तो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने भी यहाँ आए, सतुमर साहब आए और उन्होंने भी कराची के हवाले से, और ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि हम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की आज बात हो रही है, ये 2 महीने पहले क्यों नहीं हो सकी, 2 साल पहले क्यों नहीं हो सकी, ताकि ये आज का जो दिन हमें देखना पड़ रहा है ये ना देखना पड़ता। अदील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। क्या कहेंगे? आर्मी चीफ साहब भी इस वक्त कराची में मौजूद हैं, आपकी आला क़यादत भी मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब भी जुम्मे को कराची आ रहे हैं। कराची के हवाले से क्या प्लान तरतीब दिए हैं आपने, क्या तरजीहात हैं कराची के मसाइल को हल करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा। मैं हमेशा तो आपके प्रोग्राम में भी पहले कह चुका हूँ, वैसे भी कहता रहता हूँ कि देखें, सूबाई हुकूमत चाहे किसी सूबे की भी हो, 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास होती है, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाना, निज़ाम बनाना उनकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, एजुकेशन को बेहतर करना, हेल्थ रिफॉर्म्स करना, यानी जो जो आप सेक्टर कह लें वो सारी की सारी जो है वो सारे पावर्स, अथॉरिटी, फंड्स सब सूबाई गवर्नमेंट के पास होता है और उनकी जिम्मेदारी होती है। मैं एक मिसाल देता हूँ हमेशा से जी, कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है। पेशावर में कोई गड़बड़ हो, कोई किसी किस्म की चीज़ हो, हम जिम्मेदार ठहराते हैं तो सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अभी से नहीं, जब से हमारी हुकूमत आई 7 साल हो गए। पिछले टेन्योर में भी जो है वो PTI पर तनकीद होती थी, हालांकि फेडरल में हमारी पावर नहीं थी, हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी। फिर आप पंजाब में आप देख लें कि पंजाब में लाहौर में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हमने कभी ये नहीं कहा कि लाहौर शहर से तो सारे MNA नून लीग के जीते हैं, तो नून लीग के MNA किधर हैं, वो क्यों काम नहीं कर रहे, वो डिलीवर नहीं कर रहे, उनकी जिम्मेदारी। कभी ब्लेम उन पर नहीं डाला गया, ना मीडिया ने उनसे सवाल किया, ना अपोजिशन ने, ना हमने। यानी जो जिसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो उसको एक्सरसाइज करे और डिलीवर करके दिखाए। यहाँ अब आती है बारी सूबा सिंध की। सूबा सिंध में आज से नहीं, पिछले 12 साल से मुसलसल और पिछले 30-40 सालों से जो है वो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है।
ठीक है। ये सूबा, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना सूबा कहते हैं, इसको अपना गढ़ कहते हैं। यहाँ के लोगों जो है वो इनको बार बार असम्बलियों में लेकर आए और पिछले 12 साल से मुसलसल इस सूबे के स्याह और सफ़ेद के मालिक ये लोग हैं। अब अगर कराची शहर हो, लाड़काना शहर हो, नवाबशाह हो, शिकारपुर हो, शहदाद कोट हो, हैदराबाद हो, सखर हो, जहाँ जहाँ, ये कोई सिर्फ कराची का नहीं, इस कराची का ये है कि ये लाइमलाइट में आ जाता है, सारा का सारा मीडिया अटेंशन कराची को मिल जाता है। कराची में सारे के सारे जो इनके वज़रा या इनके जो MPs इलेक्ट होकर आते हैं वो कराची में ज़्यादातर रहते हैं, तो कराची को जो है वो मीडिया अटेंशन मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिंध के बाकी जो है सूबे। बिल्कुल अदील साहब, हम तो ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कराची इसलिए मीडिया का मरकज बनता है या खबरों में रहता है कि कराची पूरे मुल्क को 60% रेवेन्यू देता है और कराची के मसाइल ज्यादा है। हम तो बात लाड़काना का बुरा हाल है, इसमें कोई शक नहीं। आपसे पहले हम प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि अंदरूनी सिंध की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते, कराची ही इतने इश्यूज है, कराची इतना इश्यूज से बड़ा हुआ है। आपकी बात पे जी जी, मेरी अगली बात यही थी कि लाइमलाइट में क्यों आता है। उसकी वजूहात में से ये वजह सबसे सरे फहरिस्त है कि कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का माशी हब है, सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का चेहरा है। सिंध में कोई दाखिल होता है तो उसका चेहरा जो है वो अगर खूबसूरत नजर आएगा तो सिंध का तासुर अच्छा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न जाने कराची शहर से कौन सी अपनी दुश्मनी उतारी है कि पिछले 12 साल में बजाय तरक्की करने के ये मुसलसल तनज़ुली का शिकार है। ठीक है, कोई ऐसा सेक्टर उठा के देख लें, आप देखें कि दुनिया भर के बड़े शहरों में शुमार होता है और दुनिया में उसकी खबरें क्या चल रही हैं कि वहाँ कचरा नहीं उठता। ऐसे ही 7वां बड़ा शहर है, 20,000 टन कचरा प्रोड्यूस हो पर डे और सिर्फ उठे 6,000-7,000 टन। तो आप मुझे बताएंगे ये कचरा कहाँ जाना है? ये नालों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं अदील साहब, वक्त कम है। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब फ्राइडे को आ रहे हैं, कराची के वाले से उन्होंने 162 अरब रुपए की बात की थी, सिंध हुकूमत बार बार मुतालबा भी कर रही है। आप समझते हैं कि कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से फौरी तौर पर कराची को, ताकि रेस्क्यू किया जा सके? देखिए, सिंध हुकूमत जो है वो उसके तो वो तो पैसों के अलावा कोई और बात करती ही नहीं है, क्योंकि उनका धंधा यही है, पैसे, पैसा, पैसा और पैसा ना, ईमान उनका पैसा है। वो पैसे के अलावा ना आवाम को कुछ समझती है, ना सूबा सिंध को कुछ समझती है। उनका तो सिर्फ पैसा ईमान है। तो वो पैसे की बात हमेशा करती है, लेकिन कभी ये जवाब नहीं देती कि वफाक ने जो 12 अरब 12.5 अरब रुपए आपको K4 के लिए दिए, क्या K4 बना के दे दिया आपने? कि जो वफाक ने पैसा लगाया ग्रीन लाइन पे, तो क्या आपने ग्रीन लाइन मुकम्मल करके दी? मजबूरन वफाक को पूरा ग्रीन लाइन खुद करना पड़ रहा है। सही क्या है। वफाक ने जो दीगर प्रोजेक्ट्स कराची को जो पैसे दिए हैं, क्या वो उस पर क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 12 साल कारकर्दगी जो सिंध की है वो सवालिया निशान है। आलमी मालियाती इदारों ने जो सिंध हुकूमत को पैसे दिए हैं, जो अभी रिसेंटली, मैं सब छोड़ देता हूँ, अभी रिसेंटली जो कचरों नालों से कचरा साफ करने के लिए जो पैसे मिले एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो पैसा किधर गया? कचरा क्यों नहीं उठा? ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के सिंध हुकूमत पे सवालिया निशान उठता है करप्शन के हवाले से। और जब भी वफाक या कोई भी हुकूमत बात करती है तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि करप्ट है और हम उनको जितने भी फंड्स देते हैं वो फंड्स खा जाते हैं, वो आम आवाम पे नहीं लगाते। ये तासुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल आम है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई में इस तरह की करप्शन और इन चीज़ों पे ही ज़्यादा पैसा इधर जाता है और तरक्याती कामों में नहीं लगाती? बिल्कुल ये थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है जो तज्जिया निगारी से थोड़ा हट जाता है, लेकिन जो मेरा मुशाहिदा है वो ये, करप्शन ऐसी चीज़ है जो सिर्फ किसी एक पार्टी में मौजूद नहीं है, सब में मौजूद है। MQM, पीपल्स पार्टी और PMLN, इवन JUIF, PTI में भी मौजूद है जी। मेरा जो सवाल उठता है वो ये कि जब इन चीज़ों की निशानदेही हो रही है और एक सिस्टम मौजूद है जिसको आप कहते हैं जुडिशल सिस्टम जी, आपका जुडिशल सिस्टम डिसफंक्शनल कर दिया गया एक अरसे से, कि उसमें जो जैसे चीफ जस्टिस पहले कह के चले गए कि इसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कोई चीज़ नहीं हो रही। तो जिस शहर में, जिस मुल्क में अदल या जुडिशल सिस्टम काम नहीं करेगा वहाँ यही चलेगा। ठीक है, अदल ज़रूरी है, अदल के बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं
कि अदालती सिस्टम हमारा इतना कमज़ोर है कि वहाँ पे मनपसंद फ़ैसले किए जाते हैं। करप्शन की बात करें या सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक हर इदारा करप्ट है, और ये तरजीहात अगेन बात यही आती है कि किस तरह हम एक अच्छा माशरा बने और अपने अंदर से इन चीज़ों को कम करें। मैडम क्या कहें कि आप कराची की अगर हम बार बार बात कर रहे हैं, और कराची की बात इसलिए भी हो रही है कि माशी हब है, और इस वक्त हमें कराची के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे हम खुश होते हैं कि ये काम हो रहे हैं, हम बिल्कुल बुनियादी सहूलतों को तरस रहे हैं कराची के अवाम। देखिए, कराची के लिए जब ये काम करा जाए, ये सोचेंगे, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं, सिंध गवर्नमेंट की, कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि कराची को हकीकतन कराची बनाए, तो उसको अपने आंखों पे से जो है वो कुछ चीज़ें जो पट्टियाँ लगा के बैठे हैं ना, उनको उतारना पड़ेगा। ठीक, ज़बानी जमा खर्च ना करें, बल्कि एक शहरी जो सिस्टम होता है, शहरी निज़ाम होता है, अभी तो बल्दियाती सिस्टम में फिल वक्त अभी नहीं है, क्योंकि जो गया वक्त वो गया, वो वक्त पलट के नहीं आ सकता है ना। वो तो अब गाते रहें, वो जो भी कहना चाहें वो कहते रहें, लेकिन इसके लिए इन्हें प्लान बनाना होगा। पुराने मास्टर प्लान को निकालें, मैप्स को निकालें, उनको देखें उस वक्त जब शहर बना था तो किस तरह से था, उस वक्त आबादी के लिहाज से जो नाले थे जिनकी इंक्रोचमेंट हो गई है, उन नालों को उन्हें साफ करना होगा। लेकिन वही बात आ गई कि ऐसा ना हो कि वो काम ये करेंगे जी यहाँ नालों की इंक्रोचमेंट हो रही है, जो भी हुए, जिसने हुए, किसने कराया कब्जे, ये शुरू तो करना पड़ेगा ना, काम शुरू करें, लेकिन उन लोगों को पहले मुतबादिल जगहें दें। उसके साथ साथ जो है एक चीज बड़ी अहम है, आज इस बात को बहुत कहा जा रहा है कि कब्जा हुआ, जगहें हो गई, तो जिस वक्त हुकूमत में हम बैठे होते हैं तो उस वक्त गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि ये जो है हो क्या रहा है शहर के अंदर, उस वक्त आंखें क्यों बंद होती हैं, की जाती है? सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वक्त भी कम है, आखिरी मिनट है, क्या दो बातें करनी। नंबर एक, ये जैसा टाइम गुजर गया, लेकिन बात ये है कि जब तक प्रॉब्लम की निशानदेही सही नहीं होगी, आप इलाज सही नहीं कर सकते। तो नंबर एक उसमें जो बात हुई वो कोई डिज़ायर नहीं था इसको करने का, करप्शन टॉप पे थी, ठीक है, और अभी भी वो उसी तरीके चल रहा है, एक दूसरे के साथ खेल रहा है। जो इसका हल है वो एक, जैसे बताया कि अब बहुत बड़ा हो गया कराची, 3.5 करोड़ की आबादी, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो जितने भी बड़े शहर हैं दुनिया में, लंदन लीजिए, न्यूयॉर्क लीजिए, पेरिस लीजिए, दे आर रन लाइक अ कंट्री। इसको कराची को सिंध गवर्नमेंट से अलग करें, इट शुड बी मेड लाइक अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। एक मेयर जैसे लंदन का इलेक्ट हुआ है, वो जो पाकिस्तानी मेयर है, अभी जावेद नाम है, क्या नाम उनका, वो अभी इलेक्ट हुए, तो वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट जो चलाता है, और उसको अलग कर दिया जाए, सारी पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है उनको अलग करें। कराची शुड बी मेड एग्जांपल और अलग करें। पैदा होता है ना कि स्टेक होल्डर्स जो है ना, जो कराची को, कोई स्टेक होल्डर नहीं है ना, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये सब फ्रॉड है। कोई स्टेक होल्डर नहीं, किसी को कोई दर्द नहीं कराची का, ठीक है ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इसमें बेस्ट तरीका यही है कि कराची को एक इंडिपेंडेंट कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह रन किया जाए, विद द मेयर इलेक्टेड ऑन फ्रेंचाइज बेसिस, ठीक है, और उसको फिर उसी तरीके से इसको माशी दारुल खिलाफा क्यों नहीं अनाउंस कर दिया जाए? देखिए, ये लंदन का जो शहर है, वो जो मेयर है वो खुद अपने टैक्सेस कलेक्ट करता है, सारे लोगों के पास जाता है, ही रिस्पॉन्सिबल। ये नहीं है कि जो आखिरी वक्त पे मेयर साहब आके बैठ गए, उन्होंने ठीक है, वो ऐसा नहीं करता। बहुत मैन पॉइंट आपने ऐड किया, अच्छा पॉइंट उठाया कि कराची के वाले से अगर आपने वो करनी है तो इसको अलग से एक शहर का दर्जा दिया जाए, वो ताकि यहाँ का कंट्रोल कम्प्लीटली उस के जो इंचार्ज होंगे, मेयर हों या जो भी, उनको दिया जाए। आखिरी पॉइंट ये इसी लिहाज से तो बात की जाती है कि इंतजामी यूनिट के हवाले से कराची को बाइख्तियार बनाया जाए, ठीक है ना, तो वो उस पे कहा है ये बर्दाश्त नहीं है ना, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कराची के वसीतर मफाद में हमें ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। बहुत शुक्रिया राबिया माजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, कैप्टन सफ़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।